जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। चलिए हम लोग आज कुछ विषयों पे डिस्कस करते हैं। तो आपने जब सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पे सी देखने को मिलेगा, या फिर AECC देखने को मिलेगा, या फिर AEEC देखने को मिलेगा, फिर आपको DSE देखने को मिलेगा और GE देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं GE क्या होता है, जनरल इलेक्टिव में आपका क्या क्या हो सकता है। फिर हम लोग एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेंगे और उसका पूरा जनरल इलेक्टिव का जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो जनरल इलेक्टिव है वो कहाँ कहाँ पे होता है, और हम लोग इस वीडियो में क्या समझेंगे। तो टॉप 10 कमेंट्स का आज इस वीडियो में हम लोग रिप्लाई करने वाले हैं। तो लास्ट में हम लोग देंगे 10 कमेंट्स का रिप्लाई, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस जनरल इलेक्टिव के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, जनरल इलेक्टिव किसी एक सब्जेक्ट का हो सकता है। जनरल इलेक्टिव 4 सब्जेक्ट जो है हमारा फिजिक्स ऑनर्स में, BSc फिजिक्स सेमेस्टर जो भी है 1, 2, 3, 4, 5 इधर जो है, इसमें आपको जनरल इलेक्टिव जो मिलता है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो जनरल इलेक्टिव होता है। जनरल इलेक्टिव हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो आप जनरल इलेक्टिव में क्या क्या ले सकते हैं। तो बात करें जनरल इलेक्टिव, अगर आपका फिजिक्स है, आपका अगर ऑनर्स पेपर फिजिक्स है तो आप जनरल इलेक्टिव में क्या क्या ले सकते हैं। तो पहला चीज़ तो आप मैथ्स ले सकते हैं, दूसरा केमिस्ट्री ले सकते हैं, तीसरा जियोलॉजी ले सकते हैं, और चौथा आप ले सकते हैं स्टैटिक्स। ये 4 सब्जेक्ट है जो आप जनरल इलेक्टिव के तौर पे ले सकते हैं जब आप फिजिक्स ऑनर्स लेते हैं। तो कितना ले सकते हैं, ये 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप किसी एक को अपना जनरल इलेक्टिव चूज कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में केमिस्ट्री जनरल इलेक्टिव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री जनरल इलेक्टिव के बारे में। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जनरल इलेक्टिव जो होता है वो किस किस सेमेस्टर में होता है। उसके बाद हम लोग आज केमिस्ट्री की डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल इलेक्टिव केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को देखिए, उसमें हम लोग बात करेंगे कि जनरल इलेक्टिव कहाँ कहाँ तक होता है। फिर हम लोग लास्ट में 10 कमेंट्स का जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद समझते हैं कि जनरल इलेक्टिव जो है हमारा वो कहाँ कहाँ पे होता है। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 जहाँ भी होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जनरल इलेक्टिव जब भी आप देखेंगे तो जनरल इलेक्टिव 4 पेपर का होता है। ये जो जनरल इलेक्टिव है इसका 4 पेपर होता है। किसी भी सेमेस्टर में आप देखेंगे किसी भी ऑनर्स का तो आपको 4 GE पेपर मिलेगा, ठीक है। 4 GE पेपर में आपको GE1, GE2, GE3 और GE4 मिलेगा। तो ये जो जनरल इलेक्टिव का पेपर है वो आपको 4 मिलेंगे। 4 कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो सेमेस्टर 1 में 1 मिल जाएगा, सेमेस्टर 2 में मिलेगा, सेमेस्टर 3 में मिलेगा और सेमेस्टर 4 में मिलेगा। आपको 5 और 6 में जनरल इलेक्टिव नहीं देखने को मिलेगा। तो जनरल इलेक्टिव कहाँ कहाँ पे रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेमेस्टर में आपका नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो जनरल इलेक्टिव जो है वो 4 पेपर का होता है। कितना पेपर होगा इसका, 4 पेपर। और 4 पेपर जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 4 में, ठीक है। ये जो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में है, तो जो भी है इसका एग्ज़ाम जो होना है वो 75 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 मार्क्स का होता है। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। अगर सेमेस्टर 1 में हम लोग देखें तो यहाँ पे GE1 होता है, GE1 होता है। 2 में क्या होता है, तो GE2 होता है। 3 में क्या होता है, GE3 होता है। और 4 में GE4। ये तो हो गया कि आपको कहाँ पे कौन सा जनरल इलेक्टिव देखने को मिलेगा। ये किसी भी सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ आपका हो, केमिस्ट्री हो, स्टैटिक्स हो या फिर आपका जियोलॉजी हो। ये तो सेमेस्टर इस प्रकार से रहेगा जनरल इलेक्टिव का। कोई भी सब्जेक्ट का जनरल इलेक्टिव इस प्रकार से होता है। उसके बाद अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग बांटते हैं। अब सेमेस्टर 1 और 2 में जो होता है कोई एक सब्जेक्ट होगा, और सेमेस्टर 3 और 4 में जो होगा कोई एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है।
सेमेस्टर 1 और 2 में कोई एक सब्जेक्ट होगा और सेमेस्टर 2 में कोई अलग सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर सेमेस्टर 1 में आपका केमिस्ट्री है तो सेमेस्टर 1 और 2 में केमिस्ट्री रहेगा, लेकिन 3 और 4 में आपका केमिस्ट्री ना होकर मैथ हो जाएगा। तो केमिस्ट्री और मैथ्स एक दूसरे से चेंज होता है। अगर आपके सेमेस्टर 1 और 2 में मैथ्स है तो सेमेस्टर 3 और 4 में आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेमेस्टर 1 और 2 में केमिस्ट्री है तो यहाँ पे आपको मैथ्स देखने को मिलेगा। यानी कि मैथ्स और केमिस्ट्री एक दूसरे को रिप्लेस कर देता है, ये इसके जगह पे आ जाता है और ये इसके जगह पे आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्टैटिक्स या फिर जियोलॉजी, तो वो एक दूसरे को चेंज करता है। मैथ्स और केमिस्ट्री एक दूसरे को रिप्लेस करता है और वहीं पे जो हम लोग जियोलॉजी और स्टैटिक्स लेंगे वो भी एक दूसरे को रिप्लेस करेगा। यानी कि अगर यहाँ पे केमिस्ट्री हम लोग रखे हैं तो ये मैथ हो जाता है, और अगर मैथ रखे हुए हैं तो वो केमिस्ट्री हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आपने यहाँ पे जियोलॉजी रखा है तो वो स्टैटिक्स हो जाता है, और अगर स्टैटिक्स यहाँ पे है तो वो जियोलॉजी में बदल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये रिप्लेस होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं केवल यहाँ पे केमिस्ट्री के, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करेंगे कि सेमेस्टर 1 और 2 में केमिस्ट्री का क्या होगा, और जिसका सेमेस्टर 3 और 4 में केमिस्ट्री है उसका क्या होगा। तो अभी हम लोग मैथ्स को साइड करते हैं, केमिस्ट्री को ही सेमेस्टर 1 और 2 में जो होगा जनरल इलेक्टिव 1 और जनरल इलेक्टिव 2 उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग 3 और 4 में, यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 में जिसका केमिस्ट्री है उसका मैथ हो जाएगा यहाँ पे आके, और जिसका यहाँ पे मैथ्स है उसका यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाएगा। तो हम लोग दोनों को डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। तो क्या हो जाएगा कि केमिस्ट्री का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में क्या पूछा जाता है। पहले यहाँ तक जो हमने समझाया वो आपको समझ में आया होगा कि सेमेस्टर 1 और 2 में जो भी सब्जेक्ट होगा वो सेम रहेगा, लेकिन सेमेस्टर 3 और 4 में अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे केमिस्ट्री है तो यहाँ पे मैथ हो जाएगा, और यहाँ पे मैथ है, अगर यहाँ पे मैथ है तो यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं कि जनरल इलेक्टिव 1 GE1 जो कि सेमेस्टर 1 में आपका होगा, जनरल इलेक्टिव 1 GE1। चलिए इसमें जो आपको पढ़ना है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉन्डिंग, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये इस बुक्स का नाम है, ठीक है। आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर आपको 2 ग्रुप बना हुआ मिलेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में अलग पढ़नी है, सेक्शन बी में अलग पढ़नी है। उसके बाद यहाँ से जो आपका एग्जाम होगा इसमें ये 75 मार्क्स का हो जाएगा। कितना होगा? 75 मार्क्स। इसमें 75 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर इसका जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल भी आपको 50 मार्क्स का मिलेगा, और वो जो प्रैक्टिकल होगा सेक्शन ए और सेक्शन बी में होगा। तो सबसे पहले इसका जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी में होना है, तो सेक्शन ए में क्या है और सेक्शन बी में क्या है हम लोग वो जान लेते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में होता है। यहाँ पे हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में पढ़ना होता है। सेक्शन ए में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। क्या पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। तो हम लोग सेक्शन ए में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जिसमें कि हमें 2 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। कितने यूनिट्स? 2 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। फिर हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जिसमें हमें 3 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में होगा। ये 75 मार्क्स का एग्जाम आपका जो जनरल इलेक्टिव 1 पेपर है उसका हो जाएगा, और जनरल इलेक्टिव 1 पेपर का जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। और ये जो प्रैक्टिकल है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में होता है। इस प्रैक्टिकल को आपको कॉलेज में जाके करना होता है। इसके लिए क्लासेस भी होती है प्रैक्टिकल के लिए, तो आप चाहें तो वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए क्लासेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैब बना हुआ है, तो लैब में जाके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और उस प्रैक्टिकल का भी आपको वहाँ पे नंबर दिया जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल में जो एग्जाम होगा वो पहले से आपको बता दिया जाएगा कि प्रैक्टिकल में आपको ये करना है, उसके बाद उसी से आपको किसी एक का प्रैक्टिकल करवा लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल दे देना है वहाँ पे जाके। तो ये था GE1 का। अब हम लोग जानते हैं कि GE2 में हमें क्या पढ़नी है, क्योंकि GE1 और GE2 जो है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए होता है, और ये हमारा 1 वर्ष में कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग GE2 की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं GE2 यानी कि जनरल इलेक्टिव
2 जो आपका सेमेस्टर 2 में पूछा जाता है, उसमें जो आपको पढ़ना होता है वो कौन सा बुक्स पढ़ना होता है? उस बुक्स का नाम है केमिकल इनर्जेटिक्स, और दूसरा क्या है? इक्विलिब्रिया एंड फंक्शनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 इसका नाम है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में आपको फिजिकल केमिस्ट्री 1 पढ़नी है और सेक्शन बी में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पढ़नी है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो है वो सेमेस्टर 1 में ही पढ़ लिया, अब ये सेमेस्टर 2 आ गया, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पढ़नी है। उसके बाद जो इसका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में होगा। सेक्शन ए में आपको फिजिकल केमिस्ट्री और सेक्शन बी में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाएगा। इसमें भी मार्क्स उतना ही होगा, 75 मार्क्स का ये हो जाएगा और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 3 की, कि सेमेस्टर 3 में आपको जो पूछा जाएगा ये सेमेस्टर 1 और 2 वालों का था। सेमेस्टर 1 और 2 का ये हो गया, उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा। आपका जो है, अगर आप सेमेस्टर 1 और 2 में केमिस्ट्री रखे हुए हैं तो आपका मैथ्स हो जाएगा, लेकिन जिसका मैथ्स था वो सेमेस्टर 3 और 4 का केमिस्ट्री जो है वो उसके लिए होगा। बस आपके लिए यहीं तक था। अब आप लोगों को सेमेस्टर 1 और 2 में यहीं तक था। अब सेमेस्टर 3 और 4 में जो है वो जिसका मैथ्स था वो केमिस्ट्री होके आएगा, उसके लिए होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं सेमेस्टर 3 में जो आपका जनरल इलेक्टिव 3 है वो क्या पूछा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 3 की। सेमेस्टर 3 में आपको क्या पढ़ना है? सॉल्यूशंस, फेज इक्विलिब्रियम, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। 1 और 2 हमने पढ़ लिया था, ये हमारा 3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में आपको फिजिकल केमिस्ट्री 2 पढ़ना है अगर आप सेमेस्टर 3 में आ चुके हैं और आपका जनरल इलेक्टिव 3 है और वो भी केमिस्ट्री है तो। और इसमें आपको सेक्शन ए में फिजिकल केमिस्ट्री 2 पढ़नी है, जिसमें कि आपको 4 यूनिट्स देखने को मिलेगा। फिर आप पढ़ेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पढ़ना है, जिसमें कि आपको 6 यूनिट देखने को मिलेगा। फिर आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल का जो सेक्शन ए होगा उसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री और सेक्शन बी में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट देना है। और इसमें मार्क्स कितना मिलेगा? तो 75 यहाँ पे मिलेगा और 50 यहाँ पे मिलेगा। प्रैक्टिकल में 50 और यहाँ पे जो आपका थियोरी होगा इसमें आपको मिलेगा 75, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 3 के लिए था। अब हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 4 की, उसके बाद हम लोग कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग सेमेस्टर 4 में हम लोग आ चुके हैं और सेमेस्टर 4 में आपका जनरल इलेक्टिव 4 होगा। जनरल इलेक्टिव 4 में आपको केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये पढ़ना है। और उसमें क्या पढ़ना है? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आपको सेमेस्टर 4 का जो है जनरल इलेक्टिव 4 में पढ़ना है। और इसमें आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ भी देखने को मिलेगा। और सेक्शन ए में आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है, सेक्शन बी में आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है। और जो आपका एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा। फिर प्रैक्टिकल की बात करें, यहाँ भी सेक्शन ए और सेक्शन बी देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेक्शन बी में आपको फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये था हमारा जनरल इलेक्टिव 1, 2, 3 एंड 4। अब सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में आपका जनरल इलेक्टिव नहीं होता है, जनरल इलेक्टिव नहीं होता, यानी कि ये जो हमारा था, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स रखे हुए हैं तो फिजिक्स ऑनर्स अब आपका पूरा कंप्लीटली फिजिक्स ऑनर्स का ही पेपर हो जाएगा। पेपर कम नहीं होगा, लेकिन जो भी जनरल इलेक्टिव हो रहा था या फिर कुछ दूसरा हो रहा था उसके जगह पे आपका फिजिक्स ही आ जाएगा। जैसे जनरल इलेक्टिव में केमिस्ट्री आ रहा था, मैथ्स आ रहा था, कोई स्टैटिक्स लेके रखा था क्यों, और कोई जियोलॉजी लेके रखा था, तो उन सबको अब समाप्त कर दिया गया। यानी कि वहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, समाप्त नहीं किया गया, वहाँ पे है ही नहीं तो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो अब आपको वहाँ पे क्या पढ़ना है? फिजिक्स पढ़ना है। अगर आपका फिजिक्स है तो प्योर आप फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में। अब चलिए, ये हो गई बात सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की, कि जनरल इलेक्टिव इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब हम लोग अगले वीडियो में हो सकता है कि डिस्कस कर लें तो पेपर जो सीसी होता है कोर, वो वाला तो हमने डिस्कस किया ही है। आगे हम लोग जनरल इलेक्टिव डिस्कस कर लिए इस वीडियो में, फिर हम लोग और आगे जो है उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में चलिए अब हम लोग कुछ कमेंट्स का जो है वो रिप्लाई देते हैं। तो सबसे हम लोग यहाँ पे 10 कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। टॉप 10 कमेंट्स जो आया है उसको हम लोग रिप्लाई देंगे, जो कि गूगल से पिक किया जाता है कि टॉप 10 कमेंट्स को पिक किया जाए, तो वहाँ से आपको 10 कमेंट्स मिलेगा, ठीक है। उस 10 कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 10 कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग आज का पहला कमेंट लेते हैं। ये पूजा भारती की ओर से कमेंट किया गया। ये कहते हैं कि प्लीज़ सर
SKMU सेमेस्टर 1 GE का सिलेबस और वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो GE का जो है वो सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। सेमेस्टर 1 का जो GE है वो 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक का हमने डिस्कस किया। जहाँ भी GE है उसका हमने डिस्कस किया। अलग अलग सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने केमिस्ट्री का ये कंप्लीट किया। तो ये पहला जो कमेंट है इसका रिप्लाई हमने दे दिया कि हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा जो जनरल इलेक्टिव है इसका सीरीज ये हमने बनाया, ठीक है। ये हमारा जनरल इलेक्टिव का सीरीज है। चलिए अब हम लोग दूसरा कमेंट्स को देखते हैं। तो दूसरा कमेंट्स आता है करण बोरी की ओर से। ये कहते हैं कि भैया ये बहुत सही हो गया कि आपका चैनल मिल गया, सामने एग्ज़ाम है और कुछ सही से समझ नहीं आ रहा था, अब आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। तो धन्यवाद, आपको हमारा चैनल मिल गया। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिसको इस तरह की ज़रूरत है। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 अब जो है पूरा मतलब कि सेमेस्टर 6 तक का वीडियो इसमें आने वाला है। तो बस सब्सक्राइबर थोड़ा सा इंक्रीज होने का हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही होगा कुछ टीचर्स को हम लोग हायर करेंगे, उसके बाद सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबों का हम लोग वीडियो बनाएंगे। उसमें चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, तीनों का इसमें वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा दूसरा कमेंट था। अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरा आज का कमेंट्स है। तो आज का तीसरा कमेंट आता है अतीक शेख खान। ये क्या है? अतीक शेख किंग खान की ओर से आता है। ये कहते हैं कि सेमेस्टर 1 का वीडियो कब अपलोड करेंगे सर। तो चलिए सेमेस्टर 1 का जो है हमने लगभग कोर्स कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा सेमेस्टर 1 का कंप्लीट होने वाला मतलब कि और कुछ वीडियो हम लोग डालेंगे, सेमेस्टर 1 का कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग सेमेस्टर 2 का भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस आगे आप लोग चैनल में जुड़े रहिए, आपको हर जो सवाल है आपका, हर सवाल का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज का जो चौथा कमेंट्स है वो किसकी ओर से आया है। तो आज का जो चौथा कमेंट्स है वो मुकुंद मंडल की ओर से आया है। ये कहते हैं वी नीड फुल कोर्स। तो हम फुल कोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बीच में तकनीकी खराबी आ गया था, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे आपको पूरा कोर्स कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। चैनल से जुड़िए, दोस्तों को जोड़िए, इतना ही कहेंगे। जैसे जैसे सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा, जैसे ही देखिए चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होता है, आप लोगों का फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। कब होगा? जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तब स्टार्ट होगा आपका केमिस्ट्री और मैथ्स। तो केमिस्ट्री और मैथ्स अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब चाहते हैं कि सारे कोर्स को आप ले सकें। तो आप जितना जल्दी इसमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते हैं, यानी कि अब बच्चों को जोड़िए। आप अगर 4 बच्चों को एक आदमी अगर जोड़ता है तो बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और मैथ्स का वीडियो इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए ये कंडीशन है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करानी है। जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो हमारा केमिस्ट्री और मैथ्स का वीडियो आना स्टार्ट होगा। अभी केवल फिजिक्स का आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे जो हमारा कमेंट्स है। तो अगला कमेंट्स आता है ओज रिवेंत की ओर से। ये कहते हैं कि सर क्या आप नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो देखिए जहाँ पे नोट्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं नोट्स आप लोगों को दे देता हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि अभी मैंने जो कुछ भी अभी बताया, इसमें कोई नोट्स की ज़रूरत है ही नहीं। अगर नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कीजिए। जिस चीज़ की नोट्स की ज़रूरत होगी, जहाँ पे हमें लगता है कि नोट्स आपको देना चाहिए, वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाता है। और अभी जो चैनल है, चैनल पे उतने ज़्यादा बच्चों की संख्या हुई नहीं है कि नोट्स आपको छपवा के दिया जा सके। तो नोट्स अभी हमने PDF फॉर्म में भी नहीं बनाया है, क्योंकि नोट्स आपको देंगे तो उसके लिए PDF बनाना होगा, तो PDF ही नहीं बनाया। अगर आप चाहते हैं कि हैंड राइटिंग जो नोट्स है वो आपको दें, तो वो आप लेके कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि वो नोट्स जो है वो मैंने बनाया, खुद बनाया, तो मेरा नोट्स आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि खुद का नोट्स खुद के लिए बनाया जाता है तो खुद ही समझ आता है, ठीक है। कोई और नहीं समझ सकता उसको। तो अगला कमेंट्स आता है ईजी एक्सपेरिमेंट ज्ञान की ओर से। ये कहते हैं यही जानकारी चाहिए थी। थैंक यू सर। तो थैंक यू, आपको जो जानकारी चाहिए थी वो हमारे द्वारा आपको प्राप्त हुआ, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कि आपको जो हमारा कमेंट्स है वो आपको मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला। जो भी ज़रूरत हो वो आपको मिल जाता है हमारे चैनल पे, तो उसके लिए हम आभारी हैं कि आपका जो भी ज़रूरत है वो हम पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो कमेंट है। तो अगला कमेंट्स आता है रीमा कुमारी की ओर से। ये कहते हैं कि GE जो जनरल इलेक्टिव है वो केमिस्ट्री और मैथ्स का वीडियो बनाइए। तो केमिस्ट्री का हमने बना दिया है, अब मैथ्स का भी आएगा और स्टैटिक्स का भी आएगा और जियोलॉजी का भी आएगा, ठीक है। तो जो भी है
सब कुछ हमने बना दिया है। और ये जो जीई का सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो पूरा जनरल इलेक्टिव पहले हम लोग समझ लेंगे सबका सिलेबस, उसके बाद हम लोग आगे इसका जो है चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग इसका सिलेबस समझ रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो दूसरा कमेंट है वो क्या आया है। तो आज का जो 8वां कमेंट है वो अभिषेक कुमार की ओर से आया है और ये कहते हैं कि सर फिजिक्स ऑनर्स का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव। तो अगर बात करें फिजिक्स ऑनर्स के एग्ज़ाम की, तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपका सब्जेक्टिव होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपको केवल क्वेश्चन नंबर 1 मिलता है और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको A B C D ऐसे करके बहुत सारा दे दिया जाएगा, उसमें आपको हो सकता है कि उसमें आपको मिल जाए। और आपका अगर बात करें सेशनल टेस्ट का, तो सेशनल टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव दोनों तरह का होता है। आपको जैसे क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना है तो उसमें आप लोगों को 10 नंबर मिल जाता है। तो कभी ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं और कभी सब्जेक्टिव। जो सेशनल टेस्ट है वो सर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्टिव लें या सब्जेक्टिव लें, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है उसमें सर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है ऑब्जेक्टिव मिले, बाकी सब आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। और अगर 1 नंबर का जो मिलता है वो ऑब्जेक्टिव मिलता भी है या नहीं भी मिलता है, क्योंकि शॉर्ट टाइप का जो आंसर लिखना होता है वो 1 नंबर में आपको दिया जाता है। चलिए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। तो आज का जो 9वां कमेंट है, 9वां क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे हैं, उसका जो सवाल है ये कि सर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती क्या, ठीक नहीं हो सकता क्या? तो ये साउंड क्वालिटी आप बताएं कि ये ठीक है या नहीं है, इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि साउंड क्वालिटी आपको कैसा मिल रहा है। फिर ये कहते हैं कि भैया आपके जो वीडियो है इससे हमें सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिला। तो अभी तक हमने केवल सेमेस्टर 1 का ही एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, तो सेमेस्टर 1 का आपका हेल्प हुआ है। आगे सेमेस्टर 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा, तो आपको हर सेमेस्टर में आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो आप जुड़िए चैनल में और अपने दोस्तों को भी जोड़िए और जो भी नए बच्चे आते हैं उनको जुड़ने के लिए बोलिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके हमारे वीडियो की मदद से। जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करने की ही कोशिश कर रहा हूँ, तो जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। उसके बाद जो अगला हमारा आज का अंतिम सवाल पूछने वाले बच्चे हैं, तो अब जो आज का हमारा 10वां सवाल पूछने वाले हैं धीरज कुमार पांडे, ये कहते हैं कि सर प्लीज़ सेमेस्टर 4 का वीडियो बनाएं। तो सेमेस्टर 4 का वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग इधर से कंप्लीट करते जाने, उसके बाद सेमेस्टर 4 का बनाएंगे। तो अभी कुछ बच्चों का कहना है कि सेमेस्टर 1 का वीडियो कब से कंटिन्यू होगा। तो सेमेस्टर 1 का जो वीडियो है वो कंटिन्यू होगा जब हमारे चैनल पे 500 बच्चों की संख्या हो जाएगी। अभी 500 के कुछ करीब है, जैसे ही 500 हो जाता है सेमेस्टर 1 का वीडियो फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग ये जनरल इलेक्टिव का सीरीज देख रहे हैं सिलेबस का, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेमेस्टर 1 का स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द हमारा जो है 500 मेंबर्स हो जाएगा हमारे चैनल पे, तो हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर से पुनः स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 1, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में हमने 10 सवालों का जवाब दिया है। आप भी कमेंट करेंगे तो आपका भी अगर कमेंट आता है टॉप 10 में तो आपके भी सवालों का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, टॉप 10 का जो सवाल है वो हमने आज डिस्कस किया आप सबों के सामने। आप सबों के कुछ कुछ जो प्रश्न हैं उसका आंसर आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि मिला होगा, और आपकी जो है मदद हम जहाँ तक हो सके वो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में एक अलग सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल इलेक्टिव के रूप में। फिर हम लोग उसके बाद जो अलग अलग DSE, उसके बाद AECC, उसके बाद AEEC होता है, उन सबों का डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, ताकि रेगुलर आने वाले नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको पहुंचे। तो बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।